हमारी आने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन पर क्लिक करना मत भूलिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आईटी सीरीज ट्यूटर चैनल। अपने इस वीडियो में हम बात करेंगे गेट कैरेक्टर एको या गेट चे फंक्शन की और देखेंगे कि सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इस फंक्शन को किस तरह से और किस मकसद के लिए इस्तेमाल किया जाता है। टॉपिक को थ्योरेटिकली कवर करने के बाद आखिर में हम एक प्रोग्राम की मदद से इस फंक्शन की प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन भी देखेंगे। तो आइए अपने लेक्चर का बाकायदा आगाज करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, गेट कैरेक्टर एको या गेट चे फंक्शन क्या है? ये एक ऐसा फंक्शन है जो यूजर से एक सिंगल कैरेक्टर इनपुट के तौर पे एक्सेप्ट करने के लिए, इनपुट के तौर पर लेने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये फंक्शन गेट ch फंक्शन से बहुत हद तक सिमिलर है, सिवाय एक डिफरेंस के। ये फंक्शन बिल्कुल उसी तरह से काम करता है जिस तरह से आपका गेट कैरेक्टर या गेट ch फंक्शन काम करता है। गेट ch फंक्शन भी एक सिंगल कैरेक्टर इनपुट लेने के लिए इस्तेमाल किया जाता है और गेट कैरेक्टर एको या गेट चे फंक्शन भी एक सिंगल कैरेक्टर इनपुट के तौर पे यूजर से लेने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इस फंक्शन को इस्तेमाल करने के लिए भी जरूरी है कि आप अपने प्रोग्राम में कंसोल इनपुट आउटपुट या conio.header फाइल को शामिल करें, क्योंकि इस फंक्शन की डिटेल्स conio.header फाइल्स में मौजूद है। जब ये फंक्शन एग्जीक्यूट होता है, जब ये फंक्शन चलता है, तो ये वेट करता है कि यूजर की तरफ से कीबोर्ड पे कोई की प्रेस की जाए, और जो ही यूजर की तरफ से कोई की प्रेस की जाती है वो की इनपुट तस्वुर की जाती है और आप उसे अगर स्टोर करना चाहें किसी वेरिएबल में तो स्टोर कर सकते हैं। लेकिन ये फंक्शन गेट कैरेक्टर फंक्शन से इस तरह से मुख्तलिफ है कि इस फंक्शन को जब आप इस्तेमाल करते हैं तो यूजर ने जो की प्रेस की होती है कीबोर्ड की, वो की आपको स्क्रीन पर नजर आती है, यानी इनपुट लेते वक्त यूजर ने क्या इनपुट फराहम किया है वो प्रोग्राम की स्क्रीन के ऊपर जाहिर होता है। अगर हम सिंटेक्स की बात करें तो ये फंक्शन दो तरह से इस्तेमाल किया जा सकता है। इसे सिंपली यूज किया जा सकता है स्क्रीन को पॉज करने के लिए, बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह से गेट कैरेक्टर फंक्शन को यूज किया जाता है। आप अगर इसे इस मकसद के लिए यूज करना चाहें तो फंक्शन का नाम टाइप करने के बाद पैरेंथेसिस का पेयर लगाइए, सेमीकोलन लगाइए और दैट्स ऑल। लेकिन अगर आप इसे इसलिए इस्तेमाल करना चाहते हैं कि यूजर की तरफ से फराहम करदा इनपुट को आप किसी वेरिएबल में स्टोर करना चाहें, फिर आप वेरिएबल का नाम मेंशन करने के बाद इज इक्वल टू का साइन लगाएंगे, उसके बाद गेट चे टाइप करने के बाद पैरेंथेसिस का पेयर और सेमीकोलन। इस सूरत में यूजर जो कैरेक्टर प्रेस करेगा वो फौरी तौर पे उस वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा जो इक्वल टू के साइन के लेफ्ट साइड पर मौजूद है। आइए डियर स्टूडेंट्स, अब एक प्रोग्राम की मदद से हम इस फंक्शन की प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन देखते हैं। और डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने एक प्रोग्राम पहले से टाइप और सेव करके रखा हुआ है। और डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम देखेंगे कि किस तरह से हम यूजर की तरफ से एक कैरेक्टर इनपुट के तौर पर लेने के बाद उस कैरेक्टर का आस्की कोड स्क्रीन पर डिस्प्ले करवा सकते हैं। और ये बहुत सिंपल और सीधा सा प्रोग्राम है। हमने यहाँ पर एक वेरिएबल डिक्लेयर किया जिसका नाम सी है, जिसकी डाटा टाइप 4 है। उसके बाद हमने क्लियर स्क्रीन फंक्शन का इस्तेमाल किया। फिर हमने यूजर को एक मैसेज दिया प्रिंटफ फंक्शन की मदद से कि एंटर कैरेक्टर। अब इस मैसेज को देखते हुए यूजर कोई कैरेक्टर टाइप करेगा और हमने वो कैरेक्टर कैप्चर कर लिया, स्टोर कर लिया सी नाम के इस वेरिएबल में गेट कैरेक्टर एको फंक्शन को यूज करते हुए। लेकिन अब की बार होगा ये कि जब हम इनपुट प्रोवाइड करेंगे कैरेक्टर के तौर पे, तो जब हम वो टाइप करेंगे हमें नजर भी आएगा कि हमने क्या कैरेक्टर टाइप किया है। और उसके बाद हमें इसका जो आस्की कोड चाहिए उसके लिए हमें क्या करना होगा? डियर स्टूडेंट्स, सिंपली हम इस वेरिएबल को स्क्रीन पर प्रिंटफ फंक्शन की मदद से प्रिंट करेंगे, लेकिन इसके लिए हम जो फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज करेंगे वो फॉर्मेट स्पेसिफायर इंटीजर टाइप वेरिएबल के लिए होगा। अब हम ये जानते हैं कि जो आपका 4 टाइप वेरिएबल है उसे अगर हमें डिस्प्ले करवाना हो उस कैरेक्टर को, तो हम फॉर्मेट स्पेसिफायर का जो इस्तेमाल करते हैं वो %c है। लेकिन अगर हम %d का इस्तेमाल करेंगे तो बजाय वो कैरेक्टर स्क्रीन पर डिस्प्ले होने के, उस कैरेक्टर की जो आस्की वैल्यू है वो हमारे पास डिस्प्ले हो जाएगी। तो यहाँ पर हमने ऐसा ही किया, प्रिंटफ फंक्शन का इस्तेमाल किया और कंट्रोल स्ट्रिंग में स्टार्ट में ही हमने \n का इस्तेमाल कर लिया ताकि ये आउटपुट नई लाइन पे प्रोड्यूस हो, द आस्की कोड ऑफ। अब यहाँ पर देखिए हम 2 फॉर्मेट स्पेसिफायर का इस्तेमाल कर रहे हैं, %c इज %d। ऐसा क्यों? एक ही वेरिएबल को हम 2 फॉर्मेट स्पेसिफायर की मदद से डिस्प्ले करवा रहे हैं। जब हम इस कैरेक्टर की एक्चुअल वैल्यू दिखाना चाहते हैं जो यूजर की तरफ से इनपुट के तौर पे फराहम की गई है, तो हम %c का इस्तेमाल कर रहे हैं। और जब हम उसकी आस्की वैल्यू दिखाना चाहते हैं तो हमने %d का इस्तेमाल किया। और देखिए कि आर्गुमेंट लिस्ट में हमने एक ही वेरिएबल का नाम 2 मरतबा टाइप किया, c, c। अब ये जो पहला
वेरिएबल नेम है ये एक्चुअली %c के फॉर्मेट स्पेसिफायर को यूज करेगा और कैरेक्टर की जो एक्चुअल वैल्यू है जो यूजर की तरफ से इनपुट की गई थी वो नजर आएगी। और जो दूसरा वेरिएबल नेम है ये %d फॉर्मेट स्पेसिफायर को यूज करेगा। इट मींस कि इसकी आस्की वैल्यू जो है वो स्क्रीन पर हमारे पास अपीयर होगी। एंड में हमने गेट कैरेक्टर फंक्शन का इस्तेमाल किया ताकि स्क्रीन हमारे पास स्टे करे। अब इसके बाद मैं इसे कंपाइल करता हूँ और कंपाइल करने के बाद मैं इसे रन करता हूँ। और डियर स्टूडेंट्स देखिए एंटर कैरेक्टर। अब जो ही मैं कोई कैरेक्टर प्रेस करूंगा आप देखिए जो कैरेक्टर मैं प्रेस करूंगा वो स्क्रीन पर नजर भी आएगा। तो मैंने K प्रेस किया और देखिए जो ही मैंने K प्रेस किया हमारे पास नेक्स्ट लाइन के ऊपर एक मैसेज आ गया, द आस्की कोड ऑफ K इज 107। तो आपने देखा कि किस तरह से हम गेट कैरेक्टर एको फंक्शन का इस्तेमाल करके यूजर से एक कैरेक्टर इनपुट के तौर पर ले सकते हैं। और फिर हमने देखा कि हम किस तरह एक डिफरेंट फॉर्मेट स्पेसिफायर का यूज करके किसी कैरेक्टर की आस्की वैल्यू को स्क्रीन पर डिस्प्ले करवा सकते हैं।